हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है लाइनक्स फाइल सिस्टम। लाइनक्स फाइल सिस्टम में क्या क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या क्या फ़ीचर हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइनक्स इज मेड विद वन थॉट इन माइंड, everything is a file, including physical devices such as DVD-ROM, USB devices and floppy drive. Linux बनाते टाइम एक ही चीज़ माइंड में रखी गई थी कि हम हर एक एलिमेंट को फाइल की तरह ट्रीट करेंगे, चाहे वो फिजिकल डिवाइस ही क्यों ना हो। सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल डिवाइसेस की भी बात कर रहे हैं, जिसमें DVD राइटर, USB, फ्लॉपी ड्राइव हो, इसको भी हम एज ए फाइल ही ट्रीट करेंगे। टू ऑर्गेनाइज अवर फाइल इनटू फाइल वी यूज़ फोल्डर। ये तो नॉर्मल सी बात है कि हमने अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना है तो हम उन्हें फ़ोल्डर में रखते हैं। जैसे सॉन्ग्स रखने हैं हमने तो हम म्यूज़िक फ़ोल्डर बना लेते हैं, और मूवीज़ रखनी हो तो मूवी फ़ोल्डर बना लेते हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइज करके रखनी है फ़ाइल तो हम उन्हें फ़ोल्डर में स्टोर कर लेते हैं। ए फाइल सिस्टम is a logical collection of files on partition or disk. फाइल सिस्टम क्या है? लॉजिकली कलेक्शन ऑफ फाइल है डिस्क के ऊपर। तो लाइनक्स यूजेस हायरार्किकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। लाइनक्स एक हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर को यूज़ करता है जो एक उल्टे पेड़ की तरह दिखता है, जिसमें टॉप में उसका रूट होती है और बॉटम में बाकी सारी डायरेक्टरीज होती हैं। अब हम थोड़ा देखेंगे कि ये दिखता कैसे है रूट। ये देखो, ये रूट जो स्टार्ट होता है आपका रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है लाइनक्स फाइल सिस्टम का, और उसके नीचे बाकी सारी डायरेक्टरीज होती हैं। ये ऑर्गेनाइज की होती हैं डायरेक्टरीज, जिस भी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होगी। जैसे /bin में क्या होगी? यूज़र बाइनरीज होंगी। /s bin में क्या होगी? सिस्टम बाइनरीज होंगी। /etc कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी। /deb डिवाइसेस फाइल होंगी। proc प्रोसेस इंफॉर्मेशन। var वेरिएबल इंफॉर्मेशन। temp टेम्परेरी फाइल्स होंगी। usr यूज़र प्रोग्राम्स। होम में होम डायरेक्टरीज होंगी। बूट में बूट लोडर फाइल्स होंगी। lib में सिस्टम लाइब्रेरी होंगी। opt में ऑप्शनल एड ऑन ऐप्स होंगी। mnt डायरेक्टरी में माउंट डायरेक्टरी से रिलेटेड होगी। मीडिया में रिमूवेबल डिवाइसेस होंगे, और srb में सर्विस डाटा होगा। अब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि लाइनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। लाइनक्स फाइल सिस्टम कंटेन 2 पार्ट फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर। इसकी स्ट्रक्चर देख लो। कर्नल होगा, वर्चुअल फाइल सिस्टम होगा, उसमें फिर ext, ext4, फिर हार्डवेयर होगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है लाइनक्स का? लाइनक्स 2 पार्ट फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम। रीज़न फॉर मेंटेनिंग द फाइल सिस्टम आर। क्या कारण है फाइल सिस्टम को मेंटेन करने के, क्या ज़रूरत है लाइनक्स फाइल सिस्टम को या किसी भी फाइल सिस्टम की? फाइल सिस्टम आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड स्पेस फॉर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अगर हमने हार्ड डिस्क में कुछ भी स्टोर करना है, क्योंकि सारा काम हम रैम पे तो नहीं कर सकते हैं ना। रैम पे तो जब कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होती है तभी चलती है, उसके बाद उसको स्टोर करना होता है कहीं परमानेंट डिवाइस पे जो पावर लॉस होने के बाद भी सेव करे। तो ये तभी होगा जब हमारे पास एक प्रॉपर फाइल सिस्टम होगा जहाँ से हम डाटा रिट्रीव भी कर सकें और उसको स्टोर भी कर सकें। सेकंड पर्पज़ है कि रैम की कॉस्ट बड़ी हाई होती है, तो हम सारा डाटा रैम पे रख ही नहीं सकते हैं, तो हमारे सिस्टम की कॉस्ट ही बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 2 कारण हैं इंपॉर्टेंट फाइल सिस्टम को मेंटेन करने के। अब मैं आपको बताऊंगा फीचर ऑफ लाइनक्स फाइल सिस्टम के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। केस सेंसिटिविटी। लाइनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो केस सेंसिटिव होगा। अगर बिन स्मॉल में लिखा हुआ है और बिन बड़े कैपिटल में लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंट मतलब होगा। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग से ट्रीट होंगे। उसके बाद आ गया स्पेसिफाइंग पाथ। पाथ कैसे स्पेसिफाई होते हैं यहाँ पे? // से, और विंडोज़ में कैसे होते थे? // से। फाइल
Extensions. File extension is not necessary in Linux. Linux में फाइल एक्सटेंशन कोई मैंडेटरी नहीं है, बट विंडोज़ में फ़ाइल एक्सटेंशन मैंडेटरी होती है। आपने देखा होगा .ext, .mp3, .mp4। यहाँ लाइनक्स में एक्सटेंशन मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी इसमें एक इशू आ जाता है कि जब शेल पे काम करते हैं तो पता नहीं चलता है कि फ़ाइल है या फोल्डर है, क्योंकि एक्सटेंशन तो होगी नहीं। उसके बाद हिडन फाइल इन लाइनक्स आर स्टार्टेड विद डॉट से स्टार्ट होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है .ignore, तो ये क्या है, हिडन फाइल है। अगर डॉट नहीं लगा होगा आगे तो ये नॉर्मल फाइल होगी। तो दैट्स ऑल फॉर लाइनक्स फाइल सिस्टम। आई होप यू गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can message us, you can comment us. That's all.